बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि पाकिस्तान की सियासत में किसी के बारे में भी कोई भी बात ख़त्मी करना ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक हैरत अंगेज़ ख़बर आपको देने लगा हूँ। अभी ये ख़बर की कोशिश हुई है, अभी ख़बर बनी नहीं, लेकिन इसकी कोशिश शुरू हो गई है। आपको हैरत होगी ये बात सुन के, जैसे ही PDM में दरारें पड़ी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकालकर आमने सामने आई। एक कोशिश शुरू हो गई, नाकाबिले यकीन, और आपको हैरत होगी कि PTI और पीपल्स पार्टी को एक पेज पर लाया जाए, एक पेज पर। यह बात आपके लिए, मुझे पता है नाजरीन, यकीन नहीं आएगा, आपको हैरत भी होगी, लेकिन एक रिपोर्टर होने के नाते मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं और बाकायदा जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहा हूं। इस सिलसिले में बाद अहम हलके तो अपना किरदार अदा कर ही रहे हैं। PTI के कुछ लोग भी इसके हक में हैं। उनका ख्याल है कि पूरे 3 साल हम कोई काम नहीं इतना बेहतर कर सके, ताहम पीपल्स पार्टी का साथ देने की मुखालफत PTI के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आसफ अली जरदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं, ताहम उनको कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है। PDM की 11 जमातें तितर बितर हो गई हैं। आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत चलना मुश्किल है, इसलिए पीपल्स पार्टी को साथ मिला लिया जाए और आईनी तरमीम की जाए, जिस पर यह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा यह मुमकिन नहीं, मैं पीपल्स पार्टी को ऑक्सीजन नहीं दे सकता। सबसे पहले वो NRO मांगेंगे। मैं आगे ही समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ साथ नरम रवैया किया जा रहा है। अरसा दराज से अरबों रुपए की करप्शन के केस होने के बावजूद आसफ अली जरदारी की ज़मानत भी हो गई, उनके सब लोग भी रिहा हो गए और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि उनका कहना है कि मुझे इंटेलिजेंस से जो उनके पास एजेंसी है वो सबसे ज़्यादा सिंध में करप्शन की शिकायत कर रही है, जबकि पंजाब में भी मेरे ख्याल में करप्शन कम नहीं है। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुमकिन हो गया है, इसके लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ हलके इमरान खान साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं है। उन्होंने उन्हें 2-3 दफ़ा कहा कि आप कारकर्दगी बेहतर करें, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती, हर रोज़ तेल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफों से लोगों की ज़िंदगी अजरन हो गई है। अगर PDM तो टोटल नाकाम हो चुकी है। अगर इमरान खान साहब, अगर ये आवाम बाहर आ गई, किसान, मजदूर, बेरोज़गार, तो हमसे ये रोका नहीं जाएगा। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं करप्शन कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी इत्तेहाद के हामी नहीं है, ताहम उन्हें मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और इस सिलसिले में PTI के बेशुमार लोग भी कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। नाज़रीन, एक बात बताता चलूँ, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए तो वो सख्त नाराज़ थे कि उनके किन लोगों ने उनको वोट दिया, और उन्हें पता भी चल गया जिन जिन लोगों ने वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद बेचारगी की वजह से या मजबूरी की वजह से वज़ीर आज़म अपने मिजाज के ख़िलाफ़ उन लोगों को पार्टी से नहीं निकाल सके, क्योंकि वो कुछ लोगों के साथ राब्ते में थे और उन्हें अंदाज़ा था कि अगर मैं इनको पार्टी से निकालता हूँ तो मेरी हुकूमत नहीं बचती। नाज़रीन, इस पर उन्होंने एक दिन, जिस दिन एतमाद का वोट लिया है, एक रोज़ का उससे मीटिंग की और कहा कि मैं असम्बली ये तोड़ दूंगा, ये मैं जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूँ। अगले रोज़ उनको मैसेज आया कि नहीं, हुकूमत हमने आपको दिलाई थी और इसका फ़ैसला भी हम करेंगे, आपने कब जाना है। वज़ीर आज़म साहब, आपकी मुल्क को ज़रूरत है, आप रहे, आपने जब जाना है हम फ़ैसला करेंगे। यकीनन ये सियासी लोग ही होंगे, यकीनी बात है, ऐसी बात तो वज़ीर आज़म तक
उनके एक करीबी तरीन शख्स के जरिए और कोई मैसेज तो नहीं दे सकता, उनके सियासी दोस्त होंगे या सियासी इत्तेहादी होंगे, इस बारे में तो नहीं कहता। लेकिन ये उन्हें कहा गया कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे, जब आपको लाए हैं, जब भेजना होगा हम बताएंगे। लेकिन इमरान खान साहब कुछ बातें किसी की नहीं मान रहे, जिससे उनके इत्तेहादी भी नाखुश हैं। उनको ये भी मैसेज दिया गया कि MQM आपकी वजह से आपके साथ नहीं है, काफ लीग, मुस्लिम लीग, काफ लीग आपकी वजह से आपके साथ नहीं है, हमने मिलाया हुआ था। हम वज़ीर आज़म कुछ बड़े फ़ैसले करने जा रहे थे जो नहीं कर पा रहे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि आजकल वो जो अपने बहुत करीबी हलके हैं उनसे मशावरत तेज़ कर दी है। उन्होंने वादा पैगाम दिया है कि मैं किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी से अलायंस नहीं करूंगा, तो हम उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की ज़मानत हो सकती है। हमजा शहबाज बाहर आ चुके हैं, शहबाज की ज़मानत हो चुकी है। और शहबाज शरीफ ने अपने साहबजादे हमजा शहबाज को फिल वक़्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बयान ना देने की हिदायत की है, जबकि मरियम नवाज तंज के तीर चीख चीख के चिल्ला रही हैं कि पीपल्स पार्टी मीर जाफर है, इसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है, हम इनके साथ नहीं चल सकते। जिस पर पीपल्स पार्टी की ये ऑफर थी कि पंजाब में तब्दीली जाई जाए, तो उस पर भी मुस्लिम लीग ने वादा मौक़िफ़ बनाया। शाहिद खान आबादी और हमने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देना, 8 तो उनके बंदे हैं, उनके एतमाद का वोट कैसे ला सकते हैं, अगर ला सकते हैं तो अकेले ले आएँ। नाज़रीन, ये बात बहुत संजीदा है। आप थोड़ी सी इस बात की गहराई में मैं खुल के बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन ज़िंदगियों पे धमकियाँ होती हैं, लेकिन ये ज़िंदगी यकीनन अल्लाह की इमानत है। तो शापी मुस्लिम लीग नून ने वाज़ह तौर पे कह दिया कि वो पंजाब में तब्दीली किसी सूरत में नहीं लाएंगे, चाहे हमजा भी हो। ये मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ का फ़ैसला है। उन्होंने कहा परवेज़ लाई को ला के हमसे बहुत बेहतर है कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहे, ये हमारी फेवर में है। जी बेशक 2 साल और कर ले, लेकिन हम ना हमजा को वज़ीर आला लाने की कोशिश करेंगे, ना परवेज़ लाई को वार्ता देंगे। जिसके बाद नाज़रीन हैरत वाली बात होगी, एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि PDM में हम नहीं चल सकते, लिहाजा पीपल्स पार्टी को इससे अलग करें, इसने अपनी कमिटमेंट की वायलेशन की है। दूसरी तरफ रात गए मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी ने कहा है से बात हुई, टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उनकी तबीयत नासाज थी मौलाना साहब की। तो आसफ अली जरदारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आखिरी लिमिट क्रॉस कर रही है और हम पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें, हमें सेलेक्टेड होने का दावा दे रही है। तो मैं जानता हूँ कि नवाज शरीफ कैसे बाहर गए, बेल किसकी हो रही और अनकरीब कौन बाहर आ रहा है। हमारा खुर्शीद शाह तो आज नहीं आया। तो उन्होंने आसफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि आप नून लीग की क़यादत को समझाएं या PDM से मुस्लिम लीग नून को बाहर निकालें। अजीबो गरीब सी खिचड़ी सी पक गई है। उधर मरियम नवाज़ कहती है मैं और मौलाना फजलुर रहमान, और फजलुर रहमान खुल के मरियम का साथ भी नहीं दे रहे, इसीलिए उन्होंने लीडर ऑफ सेनेट हाउस में अपोजिशन उनको वोट भी नहीं दिया। ये सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है। उधर पीपल्स पार्टी ने कहा वो जानते हैं कि चौधरी शहबाज शरीफ की ज़मानत हो रही है और किस तरह हो रही है। आज पीपल्स पार्टी के लीडर ने वाज़ह तौर पर इसका TV पर पैगाम दिया। उन्होंने ये कहा कि हम जानते हैं कि खुर्शीद शाह की तो बेल हुई नहीं, हमजा की होगी और शहबाज शरीफ की बेल होने जा रही है। PTI और पीपल्स पार्टी में राब्ते की कुर्बत खबर मेरे लिए भी नाज़रीन एक बमशल था, लेकिन मैंने कहा इस मुल्क में अजीब खेल हो रहा है, न जाने इसकी पीछे डोरे कौन हिला रहा है। अजीब पुतली तमाशा सा है। बज़ाहिर जो आके रोज़ाना आपके सामने मीडिया पे इतनी इतनी गुफ्तगू करते हैं, उनके मुंह में ज़ुबान किसी और की होती है, अल्फाज किसी और के होते हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ। इमरान खान अकेला मुझे लगता है लड़ते लड़ते थक चुका है, क्योंकि उसकी आस्तीन के सांप भी उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि ऐसे हुकूमत नहीं चलती, आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए। अजब खेल हो रहा है। ना जाने पहले मरियम नवाज़ को कोई मशवरा दे रहा था कि आप अब फौरी तौर पर इस्तीफ़े दे दे, और अब मरियम नवाज़ भी राब्ते कर रही है बाज़ लोगों से, अगर मैं अपनी ज़बान सिर्फ नून लीग तक PTI तक, हुकूमत तक मैं रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा।
ये गुफ्तगू पसे पर्दा बहुत तेज़ी से हो रही है। पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर के हलके सख्त गर्म हो गए और इस सिलसिले में लंदन में रोज़ाना 5-5, 6-6 कॉलें की जा रही हैं। लगता है कि असूल और ज़िद इस सियासत में कुछ भी नहीं होता। ना आप अपनी ज़िद पे अड़ सकते हैं, ना अपने असूलों पर। जब हुकूमत गड़गड़ाती है तो आपके साथी साथ छोड़ देते हैं। जबकि नादरीन, इस वक्त कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी उन्हें कहती है नून लीग ने ज़्यादती की, इसको निकालो। मरियम नवाज़ ओपन कह रही है हम और मौलाना फजलुर रहमान मिल के चलेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के जमात के अंदर भी बहुत बढ़ती हुई बगावत उनके लिए ख़तरे की घड़ी बनती जा रही है और वो इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो किसी भी कीमत पर अकेले लॉन्ग मार्च कर सकें। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी और काफ लीग के राब्तों में तेज़ी आ गई है। इस तेज़ी का मकसद तो आप जानते ही हैं। कौन डोरें हिला रहा है, क्या कर रहा है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये जानता हूँ कि मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पे कह दिया पंजाब में हमें हमारे वज़ीर आला से बेहतर उस्मान बुज़दार है। हम अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी अपने 8-9 बंदों के साथ लाना चाहती है तो ले आए, मेरी तरफ से जवाब ही है, ना ही समझो। अजब खेल की अजब कहानियाँ हैं। खुल के हम कह भी बातें आपको बता भी गए और ज़्यादा कह भी नहीं सके, जबकि हुकूमती इत्तेहादी भी इमरान खान साहब को आंखें दिखाने लग पड़े हैं। उन्होंने अपनी डिमांड आज कल इमरान खान को भेज दिया कि अगर उनके साथ वादे पूरे नहीं किए गए तो वो अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने ठीक कहा था, आह जी आह, कहते हैं लड़ाई हो गई, आह जी आह, लड़ाई हो गई। लड़ाई सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद में नहीं और कई जगह भी हो गई है। जो दो एक पेज पे थे बज़ाहिर एक पेज से अलग नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़े अहम तरीन अदारों के अहम तरीन लोगों के दीगर दूसरे लोगों से राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं। हमजा शहबाज की वज़ीर आला की रुकावट में मरियम बन गई, पर उन्होंने कहा हमें हमजा नहीं, क्योंकि मेरी सियासत जो मैंने इमरान खिलाफ जदोजहद की थी पीपल्स पार्टी और काफ लीग के साथ मिल के बनानी है, तो मुझे ऐसी नहीं, मेरा बाप तो मुल्क से बाहर चले गया है। नादरीन, एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना इस कदर आ गया कि हर दूसरा आदमी गैर महफूज है। कोरोना अस्पतालों में बेड मिलने को नहीं मिलते, मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सियासत के खेल अजब तरीके से दाखिल हो चुके हैं। समझ ही नहीं आ रही कि आने वाली हुकूमत कौन सी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। कोरोना का खात्मा करने की बजाय अपोजिशन हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए, हुकूमत अपोजिशन को, और इत्तेहादी एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ताहम इमरान अपने स्टैंड है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके लिए एक जगह पे खड़ा रहना ज़्यादा मुश्किल होगा। जबकि पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि सेलेक्टेड के बारे में अगर मैंने ज़ुबान खोली, आसफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को दिया है, तो मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के लिए बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा नादरीन, आने वाले दिनों में हालात बदलते जा रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल भी यही हो रही है कि अमेरिकन सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को पोल्यूशन के मामले में नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि ईरान और चीन ने अहम मुआहदे करने हैं। दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। चीन और पाकिस्तान भी दोस्ती के करीब आ चुका है, और यकीनन अगर वो CPEC मुकम्मल होता है तो कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात अपनी जगह नहीं खड़े हो रहे, अजीब से फ़ैसले आ रहे हैं। कभी मरियम नवाज़ भी NRO लेने पर आ गई हैं। इमरान खां अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पा रहे, उनके लिए बहुत से बैरियर हैं। आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा फ़ैसला मुतवक्को हो सकता है। नाज़रीन, मैंने वो बातें आपको बता दी जो शायद आपको मुनासिब ना लगें, लेकिन बात तो सच है। मगर बात हर रसूखाई की रिपोर्टर का काम है आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना। कल क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाली खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।